बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम उबालने के लिए जा रहे हैं शकरकंदी। शकरकंदी ये हमारे पास थी, हमने इसको अच्छी तरह धो के ये गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया इस तरह। और थोड़ा सा हमने ले लिया गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसको चीनी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बॉईल करेंगे। शकरकंदी बॉईल करने के लिए हमने पहले ये गुड़ को छोटा छोटा काट लेना है ताकि इसका सही से शीरा बन जाए और शकरकंदी हमारी मीठी हो जाए, क्योंकि शकरकंदी का नेचुरली खुद कुछ टेस्ट नहीं होता है। अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं तो गुड़ के साथ या चीनी के साथ बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये टेस्टलेस होती है, इसकी किसी तरह की टेस्ट नहीं होता है। गुड़ को हमने छोटे छोटे काट लिए। इसमें हम तकरीबन 1 प्याली पानी डाल देंगे। पानी डालने के साथ ही हम इसके ऊपर शकरकंदी के तमाम स्लाइसेस रख देंगे। शकरकंदी को हमने इस तरह तमाम फैला दिया है। अब इसको हम कपड़े के साथ अच्छी तरह ढाँप देंगे। ये हमने एक कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े को हम अच्छी तरह इस पर शकरकंदी फैला देंगे ताकि ये पानी, क्योंकि हमने इसमें कम डाला है और स्टीम में ही बन जाएगी ये। और इस पर एक बिल्कुल टाइट ढक्कन दे दीजिए और इसको इस तरह लपेट दीजिए अच्छी तरह। और ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पर रख दिया है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे और इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी इमली की मीठी चटनी। तो पहले हम शकरकंदी बॉईल करते हैं और साथ इमली की चटनी बना लेते हैं। जी, तो तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी स्टीम भी बहुत अच्छी से बन चुकी है इसके अंदर। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हो चुकी है। इसको हम एक दफ़ा चम्मच से छुरी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अंदर से और बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। इमली खट्टा पानी बनाने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पर रख दिया और उसमें तकरीबन 1 प्याली पानी की डालेंगे। पैन ज़्यादा गर्म हो चुका था हमारा। पानी जब बॉयल होने लगे तो हमारे पास ये इमली है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इमली को इसमें अच्छी तरह मेल्ट कर दीजिए। और ये गुठलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट गुठलियों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको अच्छी तरह पका लीजिए जितनी देर में हमारी इमली अच्छी तरह पानी में घुल जाएगी। इमली देखने पकने लगी है अच्छी तरह। इसमें हम तकरीबन 1/3 चम्मच नमक का डालेंगे। 1/3 चम्मच ही कुटी हुई मिर्च डालेंगे। चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। इनको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और ये चटनी हमारी तैयार है। तो ये हमारी शकरकंदी उबल चुकी है और इमली का पानी भी तैयार हो चुका है। अब हम शकरकंदी को सर्व करेंगे। इसका छिलका उतार लीजिए और इनको काट लीजिए। इसी तरह हम जितनी प्लेट में हमें ज़रूरत है हम शकरकंदी को काट के डाल देंगे। जी, तो ये हमने थोड़ी सी शकरकंदी इस तरह काट ली है और ये पानी इस पर डाल दीजिए अच्छी तरह। जितना ये पानी बनाने से गला भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इमली जब पक जाती है तो उसका टेस्ट और खट्टापन ख़त्म हो जाता है, जो उसके अंदर एसिड होता है। ये आप इस तरह बना लीजिए। ये देखिए, जितना आप पानी डालना चाहते हैं इसको आप फिर फोक के साथ इस तरह लगाइए और इन्जॉय कीजिए। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, हमारे इमली का पानी कैसा लगा है बना हुआ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।